यहाँ एक बड़ी खबर है, आप सुन रहे हैं। कराची किंग के ओनर सलमान इकबाल ने पीएसएल में आइंदा 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी है। ओनर कराची किंग सलमान इकबाल कहते हैं ये हमारे लिए फ़ख्र और ज़िम्मेदारी का लम्हा है। हम पीएसएल के साथ उस वक्त जुड़े थे जब पाकिस्तान में क्रिकेट की वापसी मकसद था। इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार किया, आइए आपको दिखाते हैं। पीएसएल के अगले 10 साल फिर होंगे बेमिसाल। लीग की सबसे मकबूल फ्रेंचाइज कराची किंग्स के शेयर करेंगे कमाल। ओनर कराची किंग्स सलमान इकबाल ने पीएसएल के साथ 10 साल के फ्रेंचाइज राइट्स के मुआहदे की तजदीद कर दी। ओनर सलमान इकबाल ने एक्स पर पैगाम में लिखा, एक दहाई कबल हमने पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने का वादा किया था। ये सिर्फ मुआहदे की तजदीद नहीं बल्कि लीग की तामीर के लिए हमारा विजन। सलमान इकबाल ने लिखा, हमने लीग की महंगी तरीन फ्रेंचाइज होने से लेकर पाकिस्तान क्रिकेट के सतून होने तक का सफर तय किया। ये मिशन जारी रहेगा। कराची किंग्स टैलेंट के मयार को ऊपर लेकर जाएगा। चेयरमैन पीसीबी भी कराची किंग्स की काविशों के मोतरफ। कहा, कराची किंग्स ने लीग के वकार में इजाफे के लिए अहम किरदार अदा किया। पीएसएल के लिए सलमान इकबाल और उनकी टीम का किरदार काबिल तारीफ है। सीईओ पीएसएल सलमान नसीर बोले, अगली दिहाई में भी कराची किंग्स के साथ काम करना एजाज होगा। कराची किंग्स 2020 की पीएसएल चैंपियन थी और अब भी मकबूल तरीन फ्रेंचाइज है। कराची किंग्स ने पाकिस्तान भर में टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया। डेविड वार्नर, क्रिस गेल, कैरन पोलार्ड और कुमार संगकारा जैसे स्टार खिलाड़ियों ने किंग्स की नुमाइंदगी। शाहिद साहब, इस मुआहदे की तौसीह को कैसे देखते हैं? क्योंकि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कराची किंग की ओनरशिप किसी और के पास जाए। जिस तरह से इतने अरसे में काम हुआ है, इस तरह से ब्रांड बिल्डिंग हुई है, कमाल है। देखें, 5 की जो कंप्लाइंट फ्रेंचाइजेस थी, 5 ने तकरीबन हाँ कर दी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड का ऑफिशियल ऐलान आना बाकी रह गया है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा, कराची किंग्स ने एक शनाख्त बनाई है। ARY ने कराची किंग्स की शनाख्त बनाई है। और कराची किंग्स की एक खास बात जो उसको दूसरी टीमों से मुमताज करती है वो ये कि कराची किंग्स ने 2 बेसिस से काम किया। दुबई में कराची किंग्स की जबरदस्त बेस है ARY की वजह से, और कराची में अपनी जो मजबूत बेस है वहां से। और जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं हो रही थी तो दुबई में जितने भी मसाइल होते थे, UAE में जितने भी लीग को मसाइल होते थे, वो कराची किंग्स और ARY की तरफ से ही सॉल्व होते थे ज्यादातर। तो कराची किंग्स का कंट्रीब्यूशन दूसरी टीमों के मुकाबले में सबसे ज्यादा है कि 2 बेसिस से काम किया। और अब मजीद अगले 10 साल के लिए इस तजदीद की इसको जो तजदीद की है वो भी इस रिश्ते को मजबूत करेगी कि पाकिस्तान की जो सुपर लीग है वो मजीद ऊपर जाएगी। और जो वैल्यूएशन हुई उसने ही साबित कर दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग की टीमें और पाकिस्तान सुपर लीग की अहमियत बढ़ी है। पिछले 10 साल में इसकी व्यूअरशिप बढ़ी है, इसकी वैल्यू बढ़ी है। पूरी दुनिया में इसको कहा जाता है कि ये टॉप लीग में से एक है। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। ब्रेक पे जाने से पहले तौसीफ भाई, क्योंकि आप पीएसएल का हिस्सा वैसे भी रहे हैं और आप उस ज़माने में जब ये लीग स्टार्ट हुई आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे। वही मैं हमेशा सलमान साहब से भी यही बात पूछता हूँ कि एज अ बिजनेसमैन ना आपको ये फीजिबल नहीं लगता एक लीग जो अपने मुल्क में ही नहीं हो रही थी और उसमें आप या तो आपका मुल्क से मोहब्बत है या गेम का जुनून है, तब आप ऐसी चीज़ पे पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो। बट हम इस लीग को कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं, तो ये जो मुआहदे की तौसीह हुई है उसको कैसा देखते हैं? देखिए, बहुत खुशाइन बात है। और दूसरे आपने बताया और मैं इतना साल रहा हूँ तो देखें, एक चीज़ है, लोग ख़रीद लेते हैं, बहुत कुछ होते हैं। ये फ्रेंचाइज का बहुत काम है कि पाकिस्तान को इतना उन्होंने दिया, सर्व किया। और ये लेकिन जहाँ तक कराची का ताल्लुक़ है, ये फैमिली पे बड़ा मैटर करता है। और मैं हाजी साहब के साथ, हाजी रज़ाक साहब के साथ काफ़ी हम वहाँ पे रहे हैं। उनको इतना शौक़ था कि आप सोच नहीं सकते। तो ये शौक़ जो है ना, अगली जनरेशन में फ्रेंचाइज ऐसे हैं बात के हाँ जी अच्छा ठीक है, लेकिन ये इन्वॉल्व रहते हैं और बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते चीज़ों को। मैं ये नहीं कि मैं यहाँ बैठा हूँ, शो ऑफ नहीं करते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने और ये बड़ी खुशी की खबर है। और उम्मीद करते हैं जिस तरह से पीएसएल हम लेके आए हैं आगे भी इसी तरह का कंट्रीब्यूशन रहेगा और पीएसएल और बड़ा ब्रांड बनेगा और इसमें कराची किंग का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा जितना पिछली दिहाई में रहा है।